इस वाले ब्लॉग में ना मैं बाई जी का भी सत्संग डाल रही हूँ। जो राम मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाया था, उसमें जो बाई जी ने सत्संग सुनाया था, तो उसको मैं इस ब्लॉग में डाल रही हूँ। तो आप लोग मज़े से सत्संग सुनिए, भगवान का गुणगान गाइए, क्योंकि उस दिन भगवान राम भी अयोध्या में आ रहे हैं 500 साल वर्ष बाद। तो बाई जी लोगों द्वारा आप सत्संग सुनिए। और इसके बाद डालूंगी मैं वो पार्ट 3 इसी का, जो राम मंदिर उद्घाटन राम मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का जो उत्सव है, उसका भाग 3। उसमें सभी भक्त नाच रहे, जो भजन कीर्तन है, तो सिर्फ अलग सा ब्लॉग बनेगा उसी का भजन कीर्तन का, और जो नाच रहे भक्त उसी का ब्लॉग बनेगा सिर्फ। तो भाग 3 में देखना आप लोग। तो आज एक बार फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारे गुरु महाराज जी जो बड़े बेटे विभू जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ शुभकामनाएं। आज हमारे विभू जी महाराज जी का भी जन्मदिन है। कोटि कोटि नमन सभी दिव्य शक्तियों के चरणों में। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, तो आप लोग देखते रहिए ब्लॉग का आगे। ये बना है आज गाजर का हलवा। ये इसे रख लूँ मैं भोग के लिए, अपने इष्ट देव को भोग के लिए रख लूँ मैं। और इधर है मिक्स सब्जी, ये मैंने मिक्स सब्जी बना रखी है। और आज है हमारे गुरु महाराज जी के बड़े पुत्र विभू जी का जन्मदिन है आज। तो उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ना आज मैंने गाजर का हलवा बनाया भोग के लिए, अपने इष्ट देव भगवान के लिए। तो चलिए। हेलो आप सभी लोगों को नमस्ते। उषा साल देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं देवभूमि उत्तराखंड से। तो चलिए एक नए ब्लॉग की शुरुआत सुबह के नाश्ते से करते हैं। तो चलिए, आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आ रखी हूँ अभी अपने आश्रम में। तो चलिए। जय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, जय विश्व तिरंगा। नमो नमो श्री गुरु चरणं वंदो बारंबार, जिनके सुमिरण ध्यान से जीव होत भव पार। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सच्चे दरबार की सत्य सनातन धर्म की, मानव धर्म की बोलो सच्चे दरबार की। देखो सब खा के बैठे हैं, बदले में तो कोई नहीं बदल सकता है। तो चलो खा पी के बैठे तो ताली भी तो बजा लो। हम तो खाए भी नहीं बैठे फिर भी बजा रहे हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। तो अगली बार से जब प्रोग्राम होगा तो खूब नाश्ता ठूस ठूस के भर के आना, ताकि 3-4 बजे तक चल जाए। और फिर 4 बजे के बाद खूब भोजन करना।
तो पहले मंगलाचरण होगा, खा पी के ही कर लो, कोई बात नहीं, तालियां बजाने में थोड़ा जल्दी अच्छे से बजाओगे। आइए पहले मंगलाचरण में बड़े प्रेम के साथ में जो है मंगलाचरण को गाएंगे और उसके बाद रामलला के आने की खुशी में देखिए 500 वर्ष हम सब इस आनंद के साक्षी बन रहे हैं। अपनी 5 पीढ़ियां चली गई, कितने यत्न किए, कितने प्रयत्न किए, 91 या 90 में कितने सरयू नदी पूरी खून से लबालब हो गई, कितने भक्तों ने बलिदान दिया, कितने भक्तों ने कुर्बानी दी अपनी छाती में गोली झेल करके और इस समय का इंतजार किया। कितने तो ये सपना देख देख के चले गए कि मेरे रामलला कब अपने मंदिर में विराजमान होंगे। तो हम सब बड़े भाग्यशाली हैं, इस आनंद के साक्षी बनने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और जब भगवान आते देखिए, पहले रावण आया, फिर राम आए, पहले कंस आया, फिर कृष्ण आए। तो पहले जब अनीति संसार में बहुत फैल जाती है, उसके बाद भगवान आते हैं। तो समझ लो अब जब रामलला आ गए हैं तो आपकी धरती पर अब जल्दी राम राज्य आएगा। कैसा राम राज्य? दैहिक, दैविक, भौतिक ताता। 11,000 वर्ष जो भगवान श्री रामचंद्र जी ने राज्य किया, उस राज्य में किसी पिता को बेटे का मरने का शौक नहीं होता, क्योंकि पिता के आगे कभी बेटी की मृत्यु नहीं हुई। 11,000 वर्ष में कोई नारी को पति के विरह का दुख ना हुआ, क्योंकि बिना उम्र के कोई पति विधवा नहीं मिल सकती। 11 वर्ष तक दैहिक मतलब देह के कोई शरीर से कोई व्यक्ति पीड़ित नहीं रहा। दैविक जैसे दैविक शक्ति आती है उससे भी कोई पीड़ित नहीं रहा। तो ऐसे राम राज्य की हम बात करते हैं। तो आइए सबसे पहले एक मंगलाचरण है, सभी लोग बड़े प्रेम से गाइएगा और उसके बाद थोड़ा ताली वाली बजा करके बढ़िया ताली को गर्म कर लीजिए। सब ठंडे बैठे हैं, आपको देख लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् कर्पूरकारं करुणावतारं
तो उस समय भी श्री गुरु महाराज जी को बुलावा आया और आपने वो छवि माली की देखी भी होगी कि पीताम्बर पहनकर के आराम से मालिक खेचरी मुद्रा लगाकर और सिमरन में बैठे थे। तो मुझे वो समय याद आया कि जब विश्वामित्र जी राक्षसों की रक्षा करने के लिए, यज्ञ की रक्षा करने के लिए श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को ले गए सुबाहु मारीच का वध कराने के लिए, और कहते कि खूब सुबाहु और मारीच ने यज्ञ में विध्वंस करने की कोशिश करी, पर कहते वहां पर भगवान ने यज्ञ की रक्षा की। तो ऐसे उस समय महाराज जी की जो छवि थी तो एकदम ध्यान में मग्न, ऐसे जैसे अयोध्या में कोई बाधा ना आ जाए, कोई विघ्न ना आ जाए, तो आंतरिक जगत से वो सब की रक्षा कर रहे थे। तो सदगुरु जब जब इस संसार में आते हैं तो भक्त की रक्षा करने के लिए आते हैं। आज जब जब अपनी रचना राम जी का नाम लेती है तो उसके साथ साथ हमारे मस्तिष्क में राम राज्य की बात आती है। जरा सोचो, इतने लंबे सिविलाइजेशन में कितने राजा हुए, कितने महाराजा हुए, कितने बादशाह हुए, अकबर जैसों ने शासन किया, पर जब सुशासन की बात आती है तो मस्तिष्क के पहले पायदान पर राम राज्य की परिकल्पना पैदा होती है। कैसा राज्य जहां प्रजा केवल आनंदमय जीवन व्यतीत करती थी। आज तो अगर कोई मंत्री हो, कोई विधायक हो, उसके सामने एक छोटा आदमी बात करने से कतराता है। देखिए, शासन दो प्रकार से होता है, एक शस्त्र के द्वारा और एक शास्त्र के द्वारा। शस्त्र के द्वारा किया गया शासन, राजा शस्त्र के बल पर प्रजा को नियंत्रित करता है। जो शस्त्र के बल पर शासन करे उसे राजा कहते हैं, पर जो शास्त्र के बल पर शासन करे उसे महाराजा कहते हैं। और भगवान ने शस्त्र और शास्त्र दोनों को लेकर शासन किया। शस्त्रों से सुबाहु और मारीच ताड़का जैसों का वध किया और शास्त्रों के माध्यम से अपनी पूरी प्रजा को धर्ममय बनाया। आज तो जब आपकी कोई प्रशंसा करता है तो कान के छेद और बड़े हो जाते कि बाप रे बाप, हम इतने अच्छे हैं, थोड़ा और सुनाओ, थोड़ा और कहो, थोड़ा और। पर जब भगवान अपने सिंहासन पर बैठते थे तो प्रजा की जय जयकार नहीं सुनते थे। अपनी प्रजा को भी बैठकर भगवान सत्संग सुनाते थे। ऐसा कहीं राज्य देखा? एक राजा अपनी व्यास गद्दी पर बैठकर अपनी प्रजा को सत्संग सुनाता हो, ऐसे किसी राज्य में नहीं। या तो गुरु गद्दी पर बैठकर श्री गुरु महाराज जी भक्तों के जीवन में अमृत की वर्षा करते हैं, या राम राज्य में भगवान अपनी प्रजा को बुलाकर सत्संग सुनाते हैं। रामायण तो पढ़ते होंगे, एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु दुज पुर वासी सवाए, सबको भगवान ने बुलाया। और भगवान ने कहा, सोई सेवक प्रिय तम नाम सोई, मम अनुशासन मान्यो जोई। हे अवधवासियों, सब मुझे प्रिय है, पर सबसे ज्यादा वो प्रिय है जो मेरे अनुशासन पर चलता है। तो बड़े बुजुर्गों ने पूछा
कि हे प्रभु आपका अनुशासन क्या है। तो भगवान ने कहा कि मैं अवध का राजा हूं। राजा होने के बाद अगर कोई अनीतिपूर्ण बात कहूं तो ये भय मत करना कि मैं अवध का राजा हूं। इतना अच्छा सुशासन, इतना अच्छा लोकतंत्र राम जी के राज्य की सिवा और कहीं नहीं, कि प्रजा अपने राम के आगे निर्भय होकर बात कर सकती है। और कितना सुंदर व्यवस्था, राज्य व्यवस्था देखो। भरत जी को भगवान ने बुलाया और कहा, भरत टैक्स ले रहे हो, लगान कर, कैसे लेते हो? तो भरत जी ने कहा, जैसे इक्ष्वाकु वंश के राजा लेते थे, सूर्य वंश के राजा लेते थे। तो भगवान ने कहा, हम सूर्य वंशी हैं और सूर्य की तरह ही टैक्स लेना। अब लोग सोचते, भाई सूर्य कैसे टैक्स लेता है? तो संसार में जितना भी जल है वो हमारी कमाई है, वो हमारा जीवन है, वो हमारी संपत्ति है। और सूर्य उन सबसे समेटता है, उन सबसे कर लेता है। समुद्र का समुद्र से लेता है, तालाब से तालाब का लेता है, और उस टैक्स के जल को, पानी को अपने घर में नहीं रखता, उसका बादल बनाता है और वहां बरसाता है जहां उसकी आवश्यकता होती है, जहां उसकी जरूरत होती है। तो राम जी कहते कि देखो, अब सूर्य ने जब बादल से पानी जो है, समुद्र से पानी खींचा तो किसी को पता नहीं चला, जबकि वो सब धरती का ही था। तो इतना अच्छा तुलसीदास जी ने लिखा कि बरसत हर्षत लोग सब, पर करसत लखे न कोय, और तुलसी प्रजा सुभाग से भूप भानु सो होए। राजा कैसा होना चाहिए? सूर्य की तरह होना चाहिए, कि कर ऐसा लो कि प्रजा को पता ही ना चले कि कब कट गया। अब सूर्य ने पानी को लिया और उस बादल बना करके जब बरसाया, तो बरसाने में लोग कितने आनंदित होते कि भाई बंजर जमीन उपजाऊ हो गई, जबकि सब कुछ वो जमीन का ही था। तो कर ऐसा लेना चाहिए कि कब कट जाए किसी को पता न चले। तो हर पल कटता है, समोसा खाओ तो कर कटता है, टैक्स कट जाता है, जलेबी खाओ तो, पानी पियो, जो संसार में भगवान ने पानी, उसका भी टैक्स कट रहा है। तो राम जैसे राज्य का जो लोकतंत्र था, ऐसा किसी भी राज्य में, इसलिए हम कहते हैं कि राम राज्य की बात करते हैं। राम जी का आज हमने चरण तो पूज रहे हैं, पर उनके आचरण हमने जीवन में नहीं उतारे। इतने सारे लोग बैठे हैं, कौन नहीं चाहता कि मेरा बेटा राम जैसा हो? कौन नहीं चाहता कि मेरा भाई राम जैसा हो? यहाँ तक कौन नहीं चाहता कि मर्यादित शत्रु भी राम जैसे चाहते हैं, कि जिस रावण को राम ने मारा, और उसी रावण के अंदर भी भगवान ज्ञान देख रहे हैं। और लक्ष्मण जी से कहा, जाओ ये परम ज्ञानी है और इससे ज्ञान की शिक्षा लो। आज हम दुश्मन को किस दृष्टि से देखते हैं? पर दुश्मन के अंदर भी जो ज्ञान ढूंढे, राम के सिवा और जीवन में कोई नहीं हो सकता। एक बार सीता जी भी बैठे थे, लक्ष्मण जी भी थे और राम जी थे। तो मुस्कुराकर भगवान ने कहा कि लक्ष्मण ये बता, मेरे चरण सुंदर हैं या तुम्हारी भाभी के चरण सुंदर हैं? तो लक्ष्मण जी मुस्कुरा करके सोचने लगे कि अगर मैं भैया के चरण सुंदर बताता हूँ तो माँ मेरे से रूठ जाएंगी, अगर मैं माँ के चरण सुंदर बताता हूँ तो राम जी मेरे से रूठ जाएंगे। तो लक्ष्मण जी ने नाम का सुमरन किया और माता रानी के चरण पकड़ के कहते, माँ आपके चरण सुंदर है, पर आपके चरण इसीलिए सुंदर है क्योंकि आपने अपने मन की डोरी को मेरे राम के चरणों से बांध दिया, तो आपका आचरण सुंदर है, और जिसका आचरण सुंदर होता है उसके चरण सुंदर होते हैं। आज तो आप लोग सोते हैं भाई बाजी लोग की तो क्या ठाठ है, बढ़िया व्यास गद्दी में बैठना पड़ता है इतना, तो इसलिए अगले जन्म में बाई जी बनना जरूरी, थोड़ा हर चीज का अनुभव लेना चाहिए जीवन में।
अब जरा सोचो, हम ब्यास चौकी पर बैठे, मान लो चौकी पर बैठे और आप लोग जमीन पर बैठे, तो चौकी पर बैठने वाला कौन होता है? कौन होता है? आप ही लोग बता दो। चौकीदार। और जमीन पर बैठने वाला कौन होता है? जमींदार। तो आप बड़े हो या हम बड़े? हमें तो गुरु महाराज जी ने आप लोगों की चौकीदारी के लिए रखा कि जागो रे जिन जागना, और अब जागण दी बारी, और फिर क्या जागे नानका, जब सो गए। कितने सरल स्वभाव। केवट के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं, नाव ला दो भैया, नाव ला दो। और उसने भी खूब चतुर होना चाहिए तो केवट की तरह पैर भी धुला दिए, सब कुछ करा दिया। अब इस दृश्य को गंगा मैया देख रहे थे, तो जब केवट को उस पार लगाया तो गंगा माँ वहां प्रकट हो गए कि लगे नारायण तो वही बामन प्रभु है ना, कि राजा बलि के द्वार जब तू गया, बामन का मतलब छोटे बन के, राजा बलि के तू द्वार में गया तो 2 पग भूमि में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया, पूरे आकाश को नाप लिया, पूरी पृथ्वी को नाप लिया। इस केवट के आगे गिड़गिड़ाने की क्या जरूरत थी? आप एक चरण यहाँ रखते और दूसरा चरण नदी के उस पार रख दे, बस पार हो जाते। तब भगवान कहते हैं, हे केवट, हे गंगा मैया, मैं आकाश नाप सकता हूँ, पाताल नाप सकता हूँ, पूरा ब्रह्मांड नाप सकता हूँ, पर मैं भगत के प्रेम को नहीं नाप सकता। और यही कारण है कि भगवान ने, राम जी ने सबरी के जूठे बेर खाए। कोरोना हुआ तो अपने ही बेटों ने अपने को ही नहीं छुआ। गोरखपुर के तरफ कोई केस आया कि जब माँ की लाश को उठाया तो क्रेन के द्वारा, जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया कि भाई उसके उठाने से हम संक्रमित ना हो जाएं, तो क्रेन के द्वारा उसकी जो है चारपाई के साइड उठा करके गड्ढा गाड़ के वहां गाड़ा मारा। तो जो संस्कार, जो आचरण हमारे राम जी ने हमें सिखाए, तो अगर वह हम अपने जीवन के अंदर उतार लेंगे तो ये 5 फुट का शरीर ही अयोध्या बन जाएगा। और जहां अयोध्या का मतलब जहां किसी प्रकार का कोई युद्ध ना हो, और जब हमारे जीवन में ही राम राज्य आ जाएगा तो हम बदले तो युग बदल गया। हमारे जीवन में राम राज्य आ गया, हमारी प्रवृत्तियों में राम राज्य आ गया, हमारे विचारधाराओं में राम राज्य आ गया, तो मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, और सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं करा। मन कैसा है कि एक मुल्ला साहिब एक सड़क के बीच दरी बिछा करके नमाज पढ़ रहे थे, और एक प्रेम में दीवानी भक्त राम जी के मंदिर में दर्शन करने जा रही थी। तो मुल्ला जी ने कहा कि भाई तुम्हें इतना दिखाई नहीं देता कि मैं खुदा की इबादत कर रहा हूं और मेरी दरी पर पैर रख करके चले गए और आंख बंद किए खुदा की इबादत कर रहे। प्रेम दीवानी ने कहा, मैं नर नाची ना लखी, तूने लखा नहीं रहमान, और भया जो है पढ़ी कुरान बोरा भया, तूने जाना नहीं रहमान। कि अरे खुदा को इबादत करने वाले, तू तो आंख बंद करके खुदा की इबादत कर रहा था, तो तेरा ध्यान दरी में कहां से चला गया? पर मैं तो अपने राम जी के प्रेम में इतनी मगन होके जा रही थी कि मुझे दिखाई नहीं कि दरी बिछी, कि फूल बिछे, कि जो है तो पढ़ी कुरान बोरा भया। तूने कुरान तो पढ़ ली, पर तूने जानियो नहीं रहमान, तू रहमान को समझ ही नहीं पाया। अगर तेरे अंदर जरा भी होता तो तू उस भक्ति में लीन होता, तो संसार में क्या हो रहा है ये तुझे कुछ पता नहीं चलता। तो आइए, हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि आज स्वयं नारायण और महालक्ष्मी उस यज्ञ में सम्मिलित होकर उसकी रक्षा करने के लिए गए हैं। ये बात तो मैं इशारे से कह रही हूँ, समझने वाले तो समझ ही गए हैं। और जहां पर कई महापुरुष साक्षी होकर उस आनंद की प्राप्ति करते हैं, तो जरूर अब हमारे देश में भी जल्दी राम राज्य आएगा। और
देखिए बहुत सारे कथा वाचक लोग कहते हैं कि भाई मंदिर पूरा नहीं बना, अभी प्राण देखो, जब राम जी को राजा बनाने का जो है स्वप्न आया, दशरथ जी को तो वशिष्ठ जी को बुलाया कि राम को राजा बनाने के लिए मुहूर्त बताइए, तो बोले राम तो जब राजा बन जाए तभी मुहूर्त है, राम जी के लिए कोई मुहूर्त नहीं निकालना पड़ता है, वो तो संसार के नायक हैं, पूरे अखिल ब्रह्मांड के स्वामी, उनको मुहूर्त की जरूरत नहीं है। तो देखिए कथा कथिक लोग बहुत सारी बातें करते हैं, तो हम सब अपनी धारणा को, अपने प्रेम को और जो है बना करके रखें। बहुत सारी बातें बहनें बोल रही थी कि आज भी भाई जी कहीं, तो हमारे जो मीना बहने था तो 6 महीने तक अवध में ऐसा उत्सव हुआ कि कहते कि 6 महीने तक सूरज निकलना ही भूल गए, रथ सहित प्रभु था कहीं मरम न जानो कोई, कि सूर्य अपने रथ सहित और 6 महीने के लिए छुप गए, और अवधवासी भी इतने मगन हो गए कि किसी को पता ही नहीं चला कि सूर्य 6 महीने से उदय ही नहीं हुए, इतना आनंद छाया था। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जो है लोग सब अपने अपने घर में आनंद मनाइए। तो कल योगा वाले जो हमारे मीना बहन जी हैं, उनके यहाँ अवध का महोत्सव मनाया जाएगा, आज ना करके कल, क्योंकि हम सोचते हैं कि आज सब लोग अपने अपने घर में जाकर के दीपक जलाएं, तो वहाँ की तैयारी करें, खूब दीपक जलाना। और आज हमें तो बहुत अच्छा लगा, हमारी सारी माताएं बहनें खूब सज धज के आई। तो देखो जब माता बहनें सजी धजी होती तो कितनी सुंदर लगती है। ऐसे ही हमें आंतरिक जगत से सजना है, और जब आंतरिक जगत से सजोगे तो भगवान ने सबरी की बाहरी जगत की शकल नहीं देखी। अगर आप रामायण में देखो, अच्छा चलो कोई बात, तो चलो, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि सब लोग जो है मिलकर के इस आनंद उत्सव में भाग लें। कल देखो हमारे मीरा बहन के यहाँ आया क्यों नहीं, मैं 3 दिन से आई हूँ। जानकी प्रसाद जी ने कहा माता जी थोड़ी स्थिति मेरी सही नहीं है, तो माता जी ने कहा कि कोई बात नहीं, तू आज मेरी चरणों में बैठकर के जी भर के रो ले, और आज तू मुझे जगत की जननी कहता है ना, और आज जगत की जननी तेरे सोने के कलम से तेरी तकदीर लिख रही है, जा कहीं ढाबा खोल ले। और कहने लगे ढाबा खोला, और उनकी इच्छा थी कि भाई हम ऐसी सेवा करें कि जो है हमें भी लगे संतोष। तो जगजननी माता जी ने कहा ढाबा खोल ले, और एक समय जानकी प्रसाद तू ऐसी सेवा करेगा कि पूरा विश्व तेरी सेवा को देखेगा। तो आज करोड़ों में खेल रहे हैं, और आस्था चैनल पर जो सुबह सुबह हम मालिक के दर्शन करते हैं, उसके महीने की सारी पेमेंट उनका परिवार अभी तक करता है। तो जगतजननी माता जी ने जो कहा, आज तो हम सेवा करने से कतराते हैं। पहले मैं 10-15 दिन बाद की तो मैं सोचती थी कि कोई कहता है कि भाई प्रोग्राम करना है, तो सब शांत बैठ गए। कल हमारी भगवान भैया के बाबा जी ने 26 एकड़ जमीन बेची, 26 बीघा, पर और कम हो गया होगा पैसा, तो और सेठों से पैसा मांगा और कहा मुझे पता नहीं कि अब मेरी जीवन की गारंटी है या नहीं है, पर राम लला के इस मंदिर के उसमें मैं 2.5 करोड़ देना चाहता हूँ, और वहां जाकर के सेवा दे के आई। करना होता तो सेवा करने वालों को कहा नहीं जाता। जनकपुरी से लोग टोकरियां भर भर के ला रहे हैं, तो लोगों ने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो बोले अपने जीजा जी के यहाँ जा रहे हैं। जनकपुरी हमारी जानकी जी की मायका है, और जानकी जी के रिश्ते से राम जी हमारे जीजा जी हुए। तो जो हमारे वहां पर जो गृह प्रवेश में जो जो सामान लगता है, तो हम अपने जीजा जी के यहाँ सब। तो कितना सुंदर भाव, जब ऐसा भाव हमारे जीवन में होगा तभी तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, और सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं कराया। तो अपने आश्रम में भी जो मंदिर है उसमें जो है सारी मूर्तियों की जो है खंडित हो गई थी, तो सारी मूर्ति हमने विसर्जन कर दी है, और मंदिर में हम खूब अच्छा राम दरबार, शिव दरबार और भी सारी मूर्तियां प्रतिष्ठित करेंगे। और उस समय बहुत बड़े रूप में हम जो है भागवत महापुराण और प्राण प्रतिष्ठा का खूब बड़ा प्रोग्राम रखेंगे। तो सभी लोग अभी से तैयार हो जाइए, और जो है खूब सेवा करिए, भजन करिए, सुमरन करिए, यही हमारे जीवन का सार है। तो अब तो आपकी पूरियां भी
झूले महाकाल प्रभु की जय। यहाँ पे सभी लोग चाय पीते हुए सत्संग के बाद। अच्छा, जय श्री राम। हो गए ना समाप्त सत्संग। चलिए, तो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में पार्ट 3 में। तो अगर आपको मेरा यूट्यूब चैनल उषा शॉल देवभूमि अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए अपने इष्टों के साथ, मित्रों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप में, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ। तो चलिए, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड। एक बार फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।